हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक नया टॉपिक बॉटनी के अंदर हम लेके आए हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लोर। पुष्पों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लोर या पुष्पों के प्रकार। कल की क्लास के अंदर हमने जो पुष्प की संरचना है उसके बारे में अध्ययन किया था और उसके बारे में हमने बताया था कि पुष्प के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, चक्र होते हैं। पुष्प जिस संरचना के द्वारा पुष्पासन से लगा रहता है, पुष्पासन और जो पुष्पावली व्रंत हैं उससे लगा रहता है, उनको हम व्रंत बोलते हैं। और व्रंत के ऊपर एक डिस्कनुमा, एक प्लेटनुमा, एक तस्त्रीनुमा एक संरचना होती है, जिसको हम पुष्पासन रिसेप्टिकल या इसको थैलेमस बोलते हैं। और उस थैलेमस के ऊपर पुष्पों के चारों चक्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा था कि पुष्पों के चारों चक्रों में से सबसे स्टार्टिंग के अंदर पहला जो चक्र होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, या उसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं, या उसको सेपल बोलते हैं। जो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है और जो पुष्प को जो है प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद में दूसरे चक्र की बात की थी, तो दूसरे चक्र को हम बोलते हैं कोरोला बोलते हैं। और उस कोरोला का जो कार्य होता है, इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, आकर्षित करना होता है। और ये जो कोरोला होते हैं वो हमेशा रंगीन होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, इंसेक्ट इनकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तीसरा ये पढ़ा था कि अगर हम कैलिक्स और कोरोला को इंक्लूड रूप से, हम सम्मिलित रूप से इनको क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं या परिदलपुंज बोलते हैं। इस परिदलपुंज के बाद में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, या इसको एंड्रोसियम बोलते हैं, या इसको पुमंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो जुड़ा रहता है थैलेमस से। और थैलेमस से ये जो होता है, इनके अंदर दो इनके जो पार्ट होते हैं, ऊपर की ओर एक लोब होता है, उसको हम बोलते हैं एंथर बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, और वो बाइलोबियल होता है और प्रत्येक लोब बाइथिकल स्ट्रक्चर होता है। और जो एंथर होता है वो थैलेमस से एक संरचना द्वारा जुड़ा रहता है, उसको हम फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। चौथा और आपके इसके अंदर आएगा, उसको बोलते हैं अपन कार्पल बोलते हैं, या उसको गाइनोसियम बोलते हैं, या उसको हम स्त्री या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो उसके अंदर भी हमने तीन पार्ट पढ़े थे। ऊपर की ओर स्टिग्मा था, उसके बाद में स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वो क्या रहता है, पैक्ड रहता है। तो यहाँ तक हमने कल बात की थी कि जो स्ट्रक्चर होता है वो सारी की बात की थी। आज हम पढ़ेंगे पुष्पों के प्रकार। कल की क्लास के अंदर भी मैंने एक तो बता दिया था कि पुष्प का जो थैलेमस होता है वो पुष्पावली व्रंत के द्वारा जिस संरचना से जुड़ा रहता है उसको व्रंत बोलते हैं, राइट। उसको पेडिसल बोलते हैं या फिर व्रंत बोलते हैं। तो व्रंत के उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, व्रंत की उपस्थिति के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। व्रंत की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, दो। एक होता है अव्रंत पुष्प, दूसरा होता है सव्रंत पुष्प। अव्रंत पुष्प और सव्रंत पुष्प। अव्रंत पुष्प का मतलब इसके अंदर क्या होता है, अच्छा, जो पेडिसल होता है, यानी इसको व्रंत बोलते हैं। व्रंत क्या होता है, एब्सेंट होता है। और सव्रंत के अंदर जो पेडिसल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेसाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेसाइल फ्लोर। इसको हम बोलते हैं पेडिसिलेट। सेसाइल बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं,
पेडिसिलिएट बोलते हैं, पेडिसिलिएट बोलते हैं, ससेल बोलते हैं। अब दूसरा होता है जो इम्पोर्टेंट, वो होता है कि जो थैलेमस होता है, इस थैलेमस के ऊपर इसके जो अपेंडेज लगे रहते हैं, यानी उपांग लगे रहते हैं, उस उपांगों की जो थैलेमस के ऊपर लगने की जो स्थिति है, उस स्थिति के कंडीशन के आधार पर, अरेंजमेंट के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो अगला टाइप क्या है? पुष्पासन पर उपांगों की स्थिति के आधार, पुष्पासन पर उपांगों की स्थिति के आधार पर जो पुष्प होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाइपोगाइनस, दूसरा होता है एपिगाइनस, तीसरा होता है पेरिगाइनस। तो फर्स्ट आपका टाइप हो जाएगा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, दूसरा होता है एपिगाइनस, तीसरा होता है पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरि। हाइपोगाइनस को हिंदी में बोलते हैं जायांगधर, बोलेंगे जायांगधर, इसको बोलेंगे जायांगोपरिक, जायांगोपरिक। तो हाइपोगाइनस को क्या बोलेंगे हम? जायांगधर बोलेंगे। पेरिगाइनस को इसके अंदर बोलेंगे जायांगोपरिक, और सॉरी एपिगाइनस को जायांगोपरिक और पेरिगाइनस को बोलते हैं परिजायांगी। अब देखिए होता है इस कंडीशन के अंदर, हाइपो का मतलब होता है ऊपर, ऊपर। गाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम, मतलब पुष्पासन के ऊपर जो गाइनोशियम होगा वो पार्ट क्या होगा? ऊपर होगा, और इसके अलावा बाकी तीनों ओरल क्या होंगे? उस गाइनोशियम के नीचे। किस प्रकार? जैसे ये पुष्पवृंत हो गया। इस पुष्पवृंत के ऊपर की ओर एक संरचना हमने बनाई थी इस प्रकार से, उसको हमने थैलेमस बोला। ये थैलेमस बोला। इस थैलेमस के ऊपर ये मैं बना लेता हूं यहां पर गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम। गाइनोशियम। अब इस गाइनोशियम को कहाँ रखना है? ऊपर रखना है, हाइपो कंडीशन रखती है। और उसके बाद में इस गाइनोशियम के नीचे से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कैलिक्स का निर्माण हो गया, यहाँ पे बना रहा हूँ कैलिक्स का निर्माण हो गया। उसके बाद में ये क्या हो गया? कोरोला का निर्माण हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या बन गया? ये स्टेम। इस कंडीशन के अंदर ये कैलिक्स इस ओवरी के नीचे से निकलेगा, कोरोला ओवरी के नीचे से, स्टेमन ओवरी के नीचे से। इस कंडीशन के अंदर ये जो ओवरी वाला पार्ट है वो कहाँ रह जाता है? ऊपर रह जाता है। इसकी कंडीशन वो कहाँ रह जाती है? हाइपो रह जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं जायांगधर या हाइपोगाइनस कंडीशन। ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? हाइपोगाइनस पुष्प कहलाते हैं। और इस प्रकार के पुष्प के अंदर जो ओवरी होती है वो क्या होती है? सुपीरियर होती है। सुपीरियर ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। इसका मतलब होता है ऊर्ध्ववर्ती होती है। कैसे होती है? ऊर्ध्ववर्ती।
ओवरी सुपीरियर या फिर ऊर्ध्वाधर ग्रंथि। दूसरा, अगर मैं बात करूं एपिगाइनस, एपिगाइनस का मतलब ये हो गया इसके अंदर ओवेरी के ऊपर से क्या होता है, सारे ऑरल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये इसका ग्रंथ है, इस ग्रंथ के ऊपर इस प्रकार से थैलेमस है और इस थैलेमस के ऊपर ये जो कंडीशन है ये इसका ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी है। ठीक है, ये स्टिग्मा है इस टाइप, और इसके ऊपर पार्ट से यहाँ से क्या होगा, ये कैलिस का निर्माण हो गया, यहाँ से क्या होगा, ये कैलिस का निर्माण होगा। कैलिस के बाद में यहाँ से क्या हो जाता है, ये कोरोला का निर्माण हो गया, ये कोरोला बन गया। उसके बाद में यहाँ से क्या बन रहा है, ये स्टेमन का निर्माण हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखिए ये जो ओवेरी है ये क्या, इसकी कंडीशन कैसे हो जाती है, अधो हो जाती है, अधोवर्ती हो जाती है ना, इंफीरियर बोलते हैं। इसके अंदर जो ओवेरी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनसे बाकी सारे के सारे जितने भी जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। इसलिए ये कंडीशन कहलाती है एपिगाइनस कंडीशन या फिर जाएंगो परे, मतलब ओवेरी नीचे है, बाकी सारे ऑर्गन कहाँ लगे रहते हैं, ऊपर लगे रहते हैं। तीसरी कंडीशन होती है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो हाइपोगाइनस है और एपिगाइनस, इन दोनों की मध्यस्थ स्थिति होती है, मतलब इन दोनों के बीच की कुछ कंडीशन इसके अंदर बनेगी। इसके अंदर क्या रहता है, इसका जो पुष्पासन होता है, थैलेमस होता है, वो फ्लास्क शेप का हो जाता है, प्यालेनुमा हो जाता है, और जिसके कारण इसके जो सेंटर होता है और जो गाइनोशियम होता है उसके सेंटर पार्ट से और बाकी उनके परिधि की ओर से क्या निकलते हैं, बाकी सारे के सारे ऑर्गन निकलते हैं। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ के ऊपर ये जो थैलेमस है वो इस प्रकार से हो जाएगा, थैलेमस जो है वो इलोंगेटेड होकर इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, और इसके सेंटर वाला पार्ट है वो तो क्या बनाएगा, आगे जाके गाइनोशियम बनाएगा, गाइनोशियम बनाएगा, और इसके परिधि की ओर जैसे मैं ये बना तो ये क्या यहाँ से कैलिस का फॉर्मेशन हो गया, कैलिस के बाद में यहाँ से कोरोला का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से किसी स्टेमन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ओवेरी जो है, जैसे यहाँ पर ओवेरी बन रही है इसकी, यहाँ जो ओवेरी बनती है, ये ओवेरी की कंडीशन क्या है, ये ना तो उर्ध्ववर्ती है ना अधोवर्ती है, मतलब ये कैसे है, ना तो सुपीरियर है और ना ही इंफीरियर है, मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर। इसके अंदर कैसी थी, ओवेरी इंफीरियर थी, इंफीरियर थी। इसके अंदर जो ओवेरी है वो हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। तो ये हो गया इनके प्रकार। तो हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ा है, और इसके अंदर दो प्रकार के हम पढ़ने हैं। किसके आधार पर, वृंत की उपस्थिति के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, अवृंत पुष्प और सवृंत पुष्प। पुष्पासन पर उपांगों की स्थिति के आधार पर जायंगधर, जायंगोपरिक और परिव्यायकी, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। इसी के आधार पर हमने क्या है, ओवेरी की तीनों टाइप पढ़ ली, सुपीरियर और इंफीरियर। इसके अंदर क्या रहता है, जो ओवेरी वाला पार्ट होता है वो ऊपर होता है, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर कहाँ लगे रहते हैं, नीचे। इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर ओवेरी के ऊपर लगे रहते हैं और उसके अंदर पेरिफेरी की ओर लगे रहते हैं। तो ये हो गया इनके प्रकार। कल की क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।